दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट टास्क क्लास पे। मैं एस.के. सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, आप लोग के बीच आज मैं पद खंड का चैप्टर 7 पुत्र वियोग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो इसका पहला MCQ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप लोग प्रश्न को पढ़िए और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा जवाब सही है जवाब देने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, प्रश्न क्या है तो देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। और 2021 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्ट में पूछा था। तो गांव का घर, हार जीत, पुत्र वियोग, उषा। तो सभी को पता होगा ये जो है किससे, तो इसका हो जाएगा पुत्र वियोग से। ठीक है, इसी से यही ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की किसकी रचना है। और 18, 21 दोनों एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसका 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय और शमशेर बहादुर सिंह। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद। तो इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। तो चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद है। चलिए, आप लोग थोड़ा फास्ट चलिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था। समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। तो कौन जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वो सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कावित्री मानी जाती है। कूट यथार्थ भाव धारा पहला है, दूसरा राष्ट्र भाव धारा है, तीसरा भक्ति भाव धारा है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भावधारा कवि थी। ठीक है, कवित्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। बिखरे मोती, मुकुल, प्रायश्चित और त्रिधारा। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही, प्रायश्चित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। इरावती, प्रजावती, काठ का सपना और सभा के खेल। कौन सा सही जवाब है, इसका जवाब दीजिए, कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो इसका जवाब जो है देखिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभा के खेल। सभा का खेल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं इरावती। तो इरावती जो है, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया जो है, यह एक उपन्यास है जो अपूर्ण उपन्यास है। तीसरी उपन्यास इनकी थी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, बात आती है पद्मावती। पद्मावती जो है, यह जो लिखने वाले कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, और इसके बाद एक और है काठ का सपना। तो काठ का सपना जो है, यह है किसकी, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, इसकी है। और इसका जो है ऑप्शन सभा खेल जो है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए, इस सभी का जानकारी आपको मिल गया कि इरावती किसकी है, प्रजावती, काठा सपना और सभा खेल। तो इरावती जान गए किसका है, जयशंकर प्रसाद की तीसरी और अपूर्ण उपन्यास है ये, जो पूर्ण नहीं हुई। इसके बाद जो है प्रजावती की बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी, और काठ का सपना तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ठीक है, और सभा खेल किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है और जवाब देने की कोशिश कीजिए। सुहवा जी के साहित्य में अपने युग में के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं, यह किसका कथन है? तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा है। भाई की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर, पति की मृत्यु होने पर। तो जवाब दीजिए कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो पुत्र की मृत्यु होने पर। ठीक है, पुत्र वियोग में यही चीज़ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कवित्री का खिलौना क्या है? तो खिलौना क्या है उनका? तो पहला ऑप्शन उनका पुत्र, उनका तोता, उनका छोटा भाई, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका जवाब कौन सही होगा? तो उनका कौन थे? तो उनका पुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जो है आपके स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? तो पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा के बाद चौथा है दिल्ली चलो आंदोलन। तो कौन सा जवाब सही होगा? कौन आंदोलन होगा इसका जवाब? तो चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या किए थे? अपनी पढ़ाई छोड़ करके सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है और स्क्रीन पर जो दिखता है वो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? पहला ऑप्शन है खिलौना, दूसरा छौना, तीसरा खोया धन और तीसरा का चौथा अनमोल रत्न। तो कौन जवाब सही होगा? चलिए, आप लोग जवाब दीजिए कि किसका ये प्रयोग नहीं किए हैं, ये बताने के लिए बोल रहा है। किए हैं ये नहीं, किसका नहीं किए हैं। क्वेश्चन को कभी भी जो एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझिएगा, फिर उसका ऑप्शन देखिएगा कि इससे कौन टैली कर रही है, और जो ऑप्शन लगे कि ये सही है इसके लिए वही ऑप्शन है ना जवाब में लिखिएगा, जवाब दीजिएगा या रंग कीजिएगा मार्कशीट पे। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनमोल रत्न। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सब जानता है कि पुत्र वियोग चैप्टर है और पुत्र के कारण ही सुभद्रा कुमारी चौहान जो है दुखी हुई थी। उनकी पुत्र जो है असमय उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गई। निधन का मतलब मृत्यु हो गई है ना, इसी कारण से। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब जो है क्या होगा? पुत्र वियोग के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? अपने लिए, पहला ऑप्शन, दूसरा पति के लिए। तो देखिए, जब भी छांटने का हो, जब ऑप्शन हम छांटते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे कह रहा है क्वेश्चन, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किस लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा किए, है ना। कवित्री किसके लिए, कवित्री ने किसके लिए, ने होना चाहिए, के लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा किए। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे तो कह रहा है अपने लिए, गलत हो गया। पति के लिए, ये भी गलत हो गया। भाई के लिए, ये भी गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन जब गलत हो जाता है, ऐसे नेगेटिव थॉट खोजेंगे तो ऑटोमेटिक इससे जवाब आया कि लास्ट वाला जो बचा है वो सही होगा ही। तो अगला लास्ट क्या है? पुत्र के लिए। तो यही सही आंसर होगा डी। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे ही हमको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव को टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो इसमें देखिए आपको जानकारी रहनी चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, चलिए वैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है कि ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह की। ठीक है, इसका बी हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह की। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, इसका तो आंसर समझ गए, बी है ठाकुर रामनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और बताइए इसका जवाब कौन होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? और इसमें ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, दूसरा ठाकुर दीनदयालु सिंह और तीसरा है ठाकुर रामेश्वर सिंह और चौथा है ठाकुर रामप्रीत सिंह।
तो जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सा होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम थे। तो चलिए आप इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। इसका ऑप्शन होगा ए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बिखरे मोती क्या है। उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, कहानी संग्रह है। जवाब दीजिए कि बिखरे मोती क्या है। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहानी संग्रह थे, कहानी संग्रह थे। क्वेश्चन था कितना नंबर, 17 नंबर, 17 नहीं, बिखरे मोती। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सरोज स्मृति किसकी रचना है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। पंत है, निराला है, महादेव वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन जवाब सही होगा। चलिए इसका जवाब हो जाएगा बी, निराला जी। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, क्रास्ट वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। महादेव वर्मा है, मुन्नू भंडारी है, ममता कलिया है, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए कौन सही होगा। तो चलिए इसका ए होगा, महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। जवाब दीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। तो इसका बी ऑप्शन हो गया। चलिए मुकुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को और 12 अगस्त 1905 को। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन जवाब सही होगा। तो चलिए 16 अगस्त 1904 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। 2020 में पूछा हुआ है, साइंस वाले है ना, साइंस सिटिंग में पूछा है। ठाकुर राजनाथ सिंह, और दूसरा ठाकुर हरिनाथ सिंह, तीसरा ठाकुर रामनाथ सिंह, और पहला था राजनाथ सिंह, यह है रामनाथ सिंह, और चौथा है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो कौन जवाब से होगा, सी नंबर। तो सी नंबर क्या है, ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत और गाँव का घर। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता कौन सी है। तो पुत्र वियोग होगा, पुत्र वियोग होगा है ना, पुत्र वियोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो 4 ऑप्शन है, चित्रधारा से, लहर से, मुकुल से, दीप शिखा से। जवाब दीजिए कौन सा सही जवाब है। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुल से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कूली प्रथा किसकी कृति है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुल्क राज आनंद की, प्रेमचंद की, ममता कालिया की। जवाब दीजिए कौन सा सही जवाब है। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है ना, कूली प्रथा की किसकी रचना। पुत्र वियोग किसकी रचना है। 2018 में पूछा था। सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की, अज्ञे की, मुक्तिबोध की। तो इसका जवाब कौन सा हो जाए, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज का जो है आपका 27 MCQ थे। आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ऑल स्टूडेंट गुड नाइट। और मैं फिर जो है आपको कल 8वां चैप्टर लेके उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए ऑल स्टूडेंट गुड नाइट, टेक केयर। जो नए है ना, जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब और ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए कल मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ फिर चैप्टर नंबर 8 के साथ, पदखंड का हिंदी का। ओके बाय, गुड नाइट।